अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। ये मैंने बनाई है मीठी टिक्कियाँ। माशाल्लाह से इनकी लुक देखें आप, और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस तरीके से ये बनाई थी। ये एक प्याली मैंने दूध लिया है और ये मैंने एक प्याली ही इसमें चीनी डाल दी है। जैसे ये एक प्याली मैनेजमेंट करनी ना हमने, यही इसी तरह से इसके मुताबिक ही हमने करना है। और ये मैंने डाल दिया है नारियल ग्राइंड हुआ हुआ, ये मुझे बाज़ार से मिल गया था तो मैंने वही डाला है। और ये एक प्याली मैंने मैदा डाल दिया है और ये आधी प्याली मैंने सूजी की डाल दी है और एक प्याली मैदा मैं और डालूँगी इसके अंदर। ठीक है जी, 2 प्याली होगी। आप 1 कप लें या 2 कप, जो कप लेंगी ना मैदे का उसी से आपने डालना है, या जो प्याला आप लेंगी। और ये मैंने इसमें छोटे 4 चम्मच और बड़े ये वाले चम्मच डाले हैं, तो ये 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। अब इसको मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख देना है। इससे ये होगा कि जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगी और मैदे के अंदर मिक्स हो जाएंगी और फिर हम इसको गूंद लेंगे। इससे ये मिक्स हो जाती हैं और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं जो मैंने इसके अंदर डाली हैं। अच्छा जी, 5 मिनट मैंने रख दिया था और उसके बाद अब मैंने इसको गूंद लेना है। और कोई फालतू पानी वगैरह मैंने इसमें नहीं डालना, मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी, जो दूध डाला है उसी में इसको गूंद लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना ज़बरदस्त किस्म का मतलब गूंदा जाता है आटा, बिल्कुल इसके दूध के अंदर मिक्स हो जाता है तो ये बड़े आराम से गूंद जाता है। और परफेक्ट बिल्कुल मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, मीठा दूध घी हर चीज़। इससे हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी, खस्ता भी होंगी और करारी भी होंगी। तो इसको हमने रख देना है आधे घंटे के लिए। ठीक है जी, कवर करके रखना है। उसके बाद फिर हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। आधे घंटे बाद ये देखिए जी मैंने देख लिया है। अच्छा, आटे को ऐसे उंगली से देखना है। ये देखिए बिल्कुल भी आटा मेरी उंगली पे नहीं लगा, मैदा जो मैंने गूंदा था। ठीक है, अब इसकी मैंने टिक्कियाँ इस तरह से बना लेनी है। टिक्कियाँ इस तरह से इसलिए बना लेनी है, एक छोटा छोटा सा पेड़ा बनाना है। ये देखिए इस तरह से एक एक टिक्की बनाएंगे तो इससे ये होगा कि जो हमारा जितना भी हमारा ये मैदा है ना ज़ाया नहीं होगा, एक एक टिक्की से बन जाएगी। इस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि अगर पूरी हम एक रोटी बना लें और कटिंग करें तो फिर हमें बाद में उसको बनाना पड़ता है। इस तरह से हमें कोई मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और ये छोटी छोटी सी हमारी टिक्कियाँ हो जाएंगी रेडी। इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखिए छोटा सा पेड़ा बनाए जितनी आपने टिक्की बनानी है। ये देखिए मैंने इतनी बनानी है तो मैंने इसके मुताबिक ये छोटा सा पेड़ा बना लिया, साथ ही मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली है और ये मैंने टिक्कियाँ कर ली रेडी। अब हम इनको करते हैं फ्राई। ये माशाल्लाह से मैंने रख लिया है फ्राई पैन और उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल और ये मैंने साथ ही इसके टिक्की डाल दी। मीडियम आंच आपने रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी क्योंकि इस पर ये ऊपर से फिर पक जाएंगी और नीचे से कच्ची रह जाएंगी, अंदर से पूरी तरह से गलेंगी नहीं। तो इस वजह से हल्की आंच पे हमने इनको बनाना है। और ये मैंने सारी ये इस तरह से पलट देनी है। और इसी के साथ अब जल्दी से मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें सबके साथ। और वीडियो जो है ना पूरी देखा करें और वीडियो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए माशाल्लाह से ये अंदर तक बनी हुई है और इसका कलर भी माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा है। ठीक है जी, इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा टिक्कियाँ और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपने बनाई तो आपकी टिक्की कैसी बनी थी। और ये देखिए जी माशाल्लाह से इसी तरह हम बाकी की टिक्कियाँ भी सारी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना रही हूँ और हल्की आंच पे इनको हमने बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आराम से टूट गई हैं, बुज़ुर्ग बच्चे सब आराम से इनको खा सकते हैं। अंदर तक सॉफ्ट पकी हुई टिक्की हो गई है रेडी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।